डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। उनकी परेशानी को देखते हुए हरीश राणा के माता पिता ने इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स में भर्ती करके प्रक्रिया पूरी की जाए। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पीयूष, शायद से अगर मैं सही हूं तो देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इच्छा मृत्यु को लेकर इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। पूरी जानकारी दीजिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या अपील रखी गई थी, क्या हुआ? जी करुणा, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 2018 में फैसला दिया था कॉमन कॉज के मामले पर, तो अब उस फैसले को एक तरह से लागू किया जा रहा है और पहली बार लागू किया जा रहा है। चूंकि दो तरह की यूथेनेशिया होते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु होती है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया था, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति बीमार है लंबे समय से और उसकी ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि हरीश राणा के मामले में सामने आया है, और जो बोर्ड बनाया था, चिकित्सा बोर्ड बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस बोर्ड ने ये स्पष्ट कर दिया कि हरीश राणा ठीक नहीं हो सकते। पिछले 12 साल से वो डेथ बेड पर थे, और ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया है, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। उनके सभी सपोर्टिव सिस्टम जो अभी हैं वो हटा दिए जाएंगे और ये कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये अपने आप और इसके लिए पहला ऐतिहासिक इस तरह का निर्णय कर दिया है, और लंबे समय से इस पर देश में बहस भी चलती रही है। शुक्रिया पीयूष आपका। देश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इच्छा मृत्यु को लेकर। इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। गाजियाबाद के हरीश राणा की इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। हरीश राणा 10 साल से बिस्तर पर हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। उनकी परेशानी को देखते हुए हरीश राणा के माता पिता ने इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स में भर्ती करके प्रक्रिया पूरी की जाए। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पीयूष, शायद से अगर मैं सही हूं तो देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इच्छा मृत्यु को लेकर इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। पूरी जानकारी दीजिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या अपील रखी गई थी, क्या हुआ? जी करुणा, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 2018 में फैसला दिया था कॉमन कॉज के मामले पर, तो अब उस फैसले को एक तरह से लागू किया जा रहा है और पहली बार लागू किया जा रहा है। चूंकि दो तरह की यूथेनेशिया होते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु होती है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया था, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति बीमार है लंबे समय से और उसकी ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि हरीश राणा के मामले में सामने आया है, और जो बोर्ड बनाया था, चिकित्सा बोर्ड बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस बोर्ड ने ये स्पष्ट कर दिया कि हरीश राणा ठीक नहीं हो सकते। पिछले 12 साल से वो डेथ बेड पर थे, और ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया है, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। उनके सभी सपोर्टिव सिस्टम जो अभी हैं वो हटा दिए जाएंगे और ये कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये अपने आप और इसके लिए पहला ऐतिहासिक इस तरह का निर्णय कर दिया है, और लंबे समय से इस पर देश में बहस भी चलती रही है। शुक्रिया पीयूष आपका। देश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इच्छा मृत्यु को लेकर। इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। गाजियाबाद के हरीश राणा की इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। हरीश राणा 10 साल से बिस्तर पर हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। उनकी परेशानी को देखते हुए हरीश राणा के माता पिता ने इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स में भर्ती करके प्रक्रिया पूरी की जाए। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पीयूष, शायद से अगर मैं सही हूं तो देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, इच्छा मृत्यु को लेकर इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। पूरी जानकारी दीजिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या अपील रखी गई थी, क्या हुआ? जी करुणा, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले 2018 में फैसला दिया था कॉमन कॉज के मामले पर, तो अब उस फैसले को एक तरह से लागू किया जा रहा है और पहली बार लागू किया जा रहा है। चूंकि दो तरह की यूथेनेशिया होते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु होती है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया था, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यदि कोई व्यक्ति बीमार है लंबे समय से और उसकी ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि हरीश राणा के मामले में सामने आया है, और जो बोर्ड बनाया था, चिकित्सा बोर्ड बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस बोर्ड ने ये स्पष्ट कर दिया कि हरीश राणा ठीक नहीं हो सकते। पिछले 12 साल से वो डेथ बेड पर थे, और ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया है, यानी कि